दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। एनडीए एक तरफ जहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, वहीं महागठबंधन खेमे में खामोशी छा गई है। लालू परिवार में भी टूट की खबरें आ रही है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के बयान मीडिया में लगातार सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल बेंगलोर में एक कार्यक्रम में थे, विजन इंडिया कार्यक्रम में, और उन्होंने वहां जो बयान दिया, उस बयान की चर्चा बहुत है। लोग वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि बिहार चुनाव के परिणाम वोट चोरी का नतीजा नहीं, ये वोट चोरी से ऊपर का मामला है, ये वोट डकैती का मामला है। उन्होंने कहा कि अभी हमने हर एक बूथ पर समीक्षा नहीं की है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट विधानसभा थे, चर्चित, वहां के परिणाम देखकर तो यही लग रहे हैं कि वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है। और उन्होंने साथ में एक बात और जोड़ा कि बिहार भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा है कि ये बिहार तो बस झांकी है, असली एसआईआर का खेला होना पश्चिम बंगाल में बाकी है। आलोक सर, ये अखिलेश यादव क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हीं बूथों पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सर हम कह रहे हैं जो बिहार में हुआ और अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वगैरह में चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन बूथों पे, जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी, वहां पे कई लोगों का नाम काटा गया। मतलब आप समझ रहे हैं, उनका ये आरोप है कि जिन बूथों पे भाजपा हारती रही है, क्योंकि बूथ वाइज काउंटिंग होती है चुनाव में, उनको पता है किस बूथ पे उनको कितना वोट मिलता है। तो उनको पता था कि जिस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है, वहां पे विपक्ष को जो लोग वोट देते थे उन लोगों का नाम काट दिया। तो वोट काट दिया तो वोट डाल ही नहीं पाएंगे, और जहां पे इनके वोट ज्यादा आते थे वहां बढ़ा दिया। देखिए, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। एक तो बड़ी बात, जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी बिहार में, आप समझिए। 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया गया, और आप इसको चुनाव की घोषणा के पहले आपने बोला हम देंगे, ठीक है, लेकिन मतलब चुनाव के दौरान भी गया अकाउंट में, मतलब वो भी अच्छी खासी महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया। और इस पे तो एक बड़ा आरोप लगा दिया है प्रशांत कुमार ने। उन्होंने तो कहा कि ये जो 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से आया था बिहार में, वर्ल्ड बैंक के पैसे को उन्होंने उठा के महिलाओं में बांट दिया। तो देखिए, और ये उन्होंने सच कहा है कि अभी बूथवार आंकड़े नहीं आए हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया, अखिलेश यादव ने, कि देखिए तेजस्वी यादव युवा में ज्यादा लोकप्रिय थे। खैर, तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ती है, ये भी एक सच है। इस वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट भी आए हैं। और अब आप सोचिए कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और 21 लाख लोगों के नाम जोड़े गए। और अगर आप देखिएगा तो जो वोटों का अंतर है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, वो लगभग 40 से 50 लाख के बीच का है। तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई, क्योंकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में
इंडिया गठबंधन और एनडीए में सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। जी। तो अब इस पे जब तक चुनाव आयोग पूरी तरह से, और देखिए कुछ बातें और भी हुई हैं। आज तक के एक संवाददाता ने बताया कि जब बिहार में नतीजे आ रहे थे तो एक लड़का आया, कहा साहब हमने तो दो दो जगह वोट दिया, एक तो पटना में हमने वोट दिया, दूसरा अपने गांव में ही वोट दिया, क्योंकि मेरा नाम दो जगह था। तो उसने बोला कि बताओ कि वो हाथ वाली स्याही कैसे मिटाए, क्योंकि पपीते का दूध लगा लिया, उससे गायब हो गया। अब देखिए ये जो बड़ी बात ये है राज कपूर जी, कि एक चीज करनी पड़ेगी। विपक्ष अगर लगातार सवाल उठा रहा है कि हमारे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बात करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को 18,000 लोगों की लिस्ट दी थी कि ये हमारे वोटर्स थे जिनका नाम काट दिया गया था, और ये अभी वहां मौजूद है। आज तक उनको चुनाव आयोग की तरफ से लिखित जवाब नहीं मिला। और एक आदमी का नाम अगर दो दो जगह वोटर लिस्ट में है, अच्छा बिहार वाला किस्सा तो वो जो उस लड़के ने बोला वो तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आपको याद है ना, दिल्ली के। उन्होंने दिल्ली में मतदान किया जनवरी में, उसके बाद वो पहुंच गए नवंबर, उन्होंने जाके बिहार में मतदान किया। और दोनों फोटो उनके ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है। उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली में नाम कटवा दिया है। इसी तरह से बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग आए थे। कपिल इस सिब्बल ने तरह तो कई लोग, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जैसे कई लोगों का मतलब कि नाम आया जो दोनों जगह वोट डाले थे। तो भाई एक साथ एक आदमी का दो जगह भारत में नाम कैसे हो सकता है? अगर मेरा नाम दो जगह वोटर लिस्ट में होगा, दो वोटर आईडी होगा, मैंने दो जगह वोट दिया होता, तो सरकार तो हमारे खिलाफ एफआईआर करा देती। तो इसमें राकेश सिन्हा बता रहे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ही ऐसा मतलब कि नियम है कि आप कर सकते हैं नियम तक। तो उस समय लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तब तो आप पश्चिम बंगाल भी चले जाएंगे कुछ दिन में। नहीं, उसका नियम यह है कि अब आप दिल्ली में आपने वोट डाला, वहां नाम कटवा लिया, बिहार में नाम जुड़वा लिया, तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। दिल्ली में चुनाव होगा तो फिर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे। फिर बिहार कहीं चले ना कहीं, जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए ये जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, ये छूट केवल बीजेपी वालों के लिए है सर, सबके लिए है। अब ये भाई देखिए, अब बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। अब बीजेपी का सांसद अगर दिल्ली में मतदान कर रहा है, फिर वही जाके जनवरी फरवरी में दिल्ली में मतदान कर रहा है, नवंबर में बिहार में मतदान कर रहा है, तो क्या समझा जाएगा इसको? तो पता चला कुछ लोग जो है महाराष्ट्र में, मुंबई में वोट किए, यहाँ के भी वोट किए, और बड़ी संख्या में वोटरों को ट्रेन से भेजा गया, इसके भी आरोप लगाए कपिल सिब्बल ने। यूपी में भी एक आदेश है, वीडियो फुटेज आए थे उसके। हाँ, तो अब इन आरोपों का कि भाई जांच होनी चाहिए ना। और एक तो ये जो जांच चुनाव, कौन करेगा? अब ये चुनाव आयोग कब करेगा पता नहीं भाई साहब। और एक आरोप जो और लग रहा है कि चुनाव के बीच में कैसे पैसा ट्रांसफर किया गया। बताइए। आप होता ना कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो कैसे चुनाव के बीच में पैसा ट्रांसफर हुआ है? तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। और दूसरी तरफ ये भी एक सच है, देखिए अखिलेश यादव आज उन्होंने एक बड़ी शुरुआत की है राज कपूर जी। उन्होंने क्या किया कि अब वो देश भर के युवाओं को जोड़ने निकल गए हैं। देश भर के युवाओं को? हाँ, और जो विजन इंडिया के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ, उसका पहला कार्यक्रम आज बेंगलोर में था। उन्होंने अच्छा, वो बोला अलग हमने अलग अलग शहरों में होगा। हाँ, और हमने जब उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि बेंगलुरु से मैं इसलिए कर रहा हूं शुरुआत कि मैं बेंगलुरु से पढ़ा हुआ हूं।
आज उन्होंने अपने मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों की बात की। मेरे पिताजी कह रहे थे जब मैं बेंगलुरु करना आ रहा था करना बेंगलुरु पढ़ने के लिए, मेरे पिताजी ने कहा कि किसी को मत बताना कि तुम किसके बेटे हो। और ये मैंने किसी को नहीं पता चलने दिया। मैंने यहाँ आया और यहाँ पे भाषा की समस्या थी, खान पान अलग था, और यहाँ से मैं पढ़ाई करके इंजीनियर बना। और चूंकि मैं इंजीनियर हूं तो मैं टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता हूं। देखिए, बड़ी बातें कही। मैं इंजीनियर हूं इसलिए टेक्नोलॉजी को समझता हूं। मैं जानता हूं कि स्टार्टअप के जरिए ही, नए नए स्टार्टअप जब आएंगे तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो बड़ी पॉजिटिव सोच है। और आज इसी स्टार्टअप पे उन्होंने वो कॉन्क्लेव हुआ। और आप जानते हैं कि बेंगलुरु में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा काम करते हैं जी। और आज उन्होंने, उनके जो इंजीनियरिंग कॉलेज के मित्र थे, कई बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक तो पता है मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो उनके कई दोस्त सेना में बहुत ऊपर पोजीशन पे हैं। जी। इंजीनियरिंग की उन्होंने बेंगलुरु से। आज वहां पे उनके साथ आलोक रंजन जी थे। आलोक रंजन जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव थे अखिलेश जी के जमाने में। तो उन्होंने बड़ी बात बोली कि अखिलेश जी जब कोई योजना लगाते थे तो कहते थे हमारे यहाँ जो कोई भी चीज लागू होगी वर्ल्ड की बेस्ट होनी चाहिए। तो हाईवे भी वर्ल्ड का बेस्ट बना, 1090 का जिक्र किया, डायल 100 का जिक्र किया एम्बुलेंस सेवा के लिए। तो देखिए, वो लगातार समाज के हर तबके को जोड़ने के लिए और युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने अपना विजन शेयर किया कि अगर हम मेरी सरकार बनती है तो 2027 में हम क्या क्या करेंगे, और ये बताया कि 2012 से 2017 तक हमने क्या क्या किया। आप ये सोचिए राज कपूर जी की भारत में घर घर इंटरनेट पहुंचा है कब? जब अंबानी जी ने रिलायंस जियो का मोबाइल लॉन्च किया 2019 16, भूल जाते हैं आप, और 2016 में। और अखिलेश यादव ने, वो जानते थे, पढ़े लिखे थे कि ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो उत्तर प्रदेश के इंटर पास करने वाले छात्रों को उन्होंने लैपटॉप दिया। और आज भी उस लैपटॉप से लड़के जो है तमाम काम कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री नेता जो किसानों का दर्द समझता है, जो छात्रों का दर्द समझता है, जो मजदूरों का दर्द समझता है, जो व्यापारी का दर्द समझता है। आप सोचिए कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, अब वहां पे क्या हो रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में गाजीपुर में जो किसान है, खेती सब्जी पैदा करता है, वो सुबह सुबह 4 बजे उसका ट्रक चलता है गाजीपुर से, और 8 बजे तक वो लखनऊ मंडी पहुंच जाता है। तो एक फायदा हो रहा है कि, और सिर्फ वही सोच थी ना, आप ये सोचिए कि लखनऊ से आगरा 3 घंटे में और आगरा से दिल्ली आप 2 घंटे में, 5 घंटे में, 9 घंटे में आप गाजीपुर से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। और जगह जगह इन्होंने, इनकी जो योजना थी कि भाई हम जो है एक्सप्रेस वे ऐसे रास्ते से निकाला गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे या पूर्वांचल भी उसी रास्ते बना है जहां पे अखिलेश यादव ने प्लान किया था। तो उनकी योजना थी कि हम बड़े बड़े वो खोलेंगे, मंडी खोलेंगे। भाई, जब एक्सप्रेस वे से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है कि जो सामान है भारत में
सबसे ज्यादा जो चाहे खाने पीने का सामान हो या कोई भी चीज हो, वो सबसे ज्यादा किससे ढुलाई होती है? बाई रोड ढुलाई होती है। ट्रक के जरिए जो सामान भेजा जाता है। अब पहले क्या होता था कि दिल्ली से लखनऊ सामान आ रहा, ट्रक आ रहा है तो 2 दिन लग जाता था, क्योंकि रात रात चलता था वो और दिन में आराम करता था। अब ट्रक की जो एवरेज स्पीड है, जो पहले हाईवे पे 30-40 हुआ करती थी, वो बढ़ के 80 हो गई है। तो 5-6 घंटे में ट्रक जो है चलता है, दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंच जाता है। पूरी रात चल के वो दिल्ली से गाजीपुर तक पहुंच जाता है। तो ये जो और वो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया है, पुलिस समय पे पहुंचे, इसके लिए उन्होंने डायल 100 की स्थापना की थी। मतलब एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की थी अखिलेश यादव ने, 108 नंबर डायल कीजिए, आपके पास एम्बुलेंस पहुंचेगी। हेल्थ के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा काम किया था। और आप जानते हैं कि भारत की का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बेंगलोर है, आईटी सेंटर का। अब आज वहां पे दिन भर कॉन्क्लेव हुए, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग और स्टार्टअप के जुड़े लोग आज वहां आए, उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो उनके साथ अभिषेक मिश्रा थे, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, जो आईएम के प्रोफेसर रह चुके हैं। आप सोचिए ना, एक पूरी टीम काम कर रही है अखिलेश यादव की। वो समाज के हर तबकों को के लिए उनके पास विजन है और उनको प्लान है सबके पास कि कैसे किसी को आगे करना है। आज मोदी सरकार महिलाओं के खाते में पैसे भेज रही है, लेकिन वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने, समाजवादी पेंशन योजना अखिलेश यादव ने शुरू कर दी थी। जो बच्ची इंटर पास करती थी उसको 20,000 रुपए की मदद की जाती थी, सीधे लैपटॉप बांटा गया। सोचिए 20 लाख लैपटॉप बांटे गए। तो कई क्रांतिकारी काम हुए थे। लखनऊ में मेट्रो चल रही है। मेट्रो अच्छा देखिए, योगी सरकार जब से आई तब से लखनऊ में मेट्रो का न किसी नए शहर में मेट्रो लॉन्च हुआ। जो काम अखिलेश यादव के जमाने में शुरू हुआ, वही काम शुरू हुआ, पूरा हुआ। लखनऊ मेट्रो का काम शुरू हो गया था, पहला फेज स्टार्ट हो गया था, बस उसको मुंशी पुलिया तक पहुंचा दिया मोदी जी ने, योगी जी ने। दूसरा फेज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि उनको मुख्यमंत्री हुए बने हुए अब 8.5-9 साल हो गए। आगरा में मेट्रो स्टार्ट हुई है, कानपुर में हुई है, सब अखिलेश यादव के जमाने का प्रोजेक्ट है। उन्होंने की तो योजना थी कि बनारस में भी मेट्रो शुरू किया जाएगा, अंडरग्राउंड मेट्रो। तो और एक बात और है कि उन्होंने मतलब वो जानते थे कि भारत में जो टूरिस्ट आता है वो धार्मिक टूरिज्म में बिलीव करता था, तो एक टूरिज्म सर्किट बनाया था उन्होंने, वृंदावन, आगरा, बनारस को लेके। तो काम कई हुए हैं, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और बिहार चुनाव पे देखिए बड़ा सधा हुआ। दूसरी बात, उन्होंने आज कांग्रेस को नसीहत भी दी कि कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों को साथ लेके चलना चाहिए। क्या इसके कोई बड़े सियासी मायने भी हैं क्या सर? अब मायने तो देखिए, मतलब क्योंकि अखिलेश जी जो बोलते हैं उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, वे बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। तो अब जैसे उन्होंने बिहार में
बिहार से सबक लिया उन्होंने। अब उनके समाजवादी वोट प्रहरी लगे हुए हैं, पीडीए प्रहरी, वो इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे का किसी भी मतदाता का नाम न कटने पाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम यह होना चाहिए कि हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, किसी गलत आदमी का नाम न कटे और हर आदमी का नाम मतदाता लिस्ट में जोड़ना चाहिए। और चुनाव आयोग ये इंश्योर करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और फ्री और फेयर इलेक्शन हो। लेकिन राज कपूर जी, एक चीज और भी है जी। अब इस तरह की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से बिहार में हुआ कि महिलाओं के खाते में अब 10,000 रुपया भेजने की आपने घोषणा कर दी और चुनाव के बीच ये पैसा आ रहा है, तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। तो ये फिर सर इसका यूपी चुनाव में तो ऐसा हो सकता है, संभावना तो जताई जा सकती है। नहीं, इस मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इस तरह की योजनाएं बंद होनी चाहिए। मतलब आप अगर करना है तो आप चुनाव की घोषणा के पहले सब कुछ कर दीजिए। ये नहीं कि आपने चुनाव के पहले घोषणा कर दी और पैसा जो है चुनाव के दौरान ट्रांसफर कर रहे हैं, चुनाव के बीच में। हाँ, ये ठीक नहीं है। मैं इस पे आज एक किसी ने कॉमेडी वीडियो बनाया था सर, ये जो बिहार में जो 10,000 रुपया बटा है, तो टाइगर यादव नाम है उनका, वो बिहार में बड़ा फेमस है, वो कॉमेडी बनाते हैं। हाँ, जानते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि कहीं पर वो चुनाव से पहले मतलब कि आ रहे थे बिहार वोट देने के लिए, तो उन्होंने मालिक के कहा, भाई पैसा जल्दी दो, जाना है हमको बिहार, बुला रहे हो, क्यों बोल रहे हो? बोला कि जल्दी करो, पैसा देना है, जल्दी जाएंगे बिहार, वापस नहीं आना, इसलिए जल्दी करो। और फिर वापस जब बिहार से वोट दे दिया तो फिर वहां गया, पहुंचा, कह रहा मालिक नौकरी दे दो। बोला अरे तू तो गया था वहां नौकरी करने के लिए, तू यहाँ वापस कैसे आ गया? तो ये जो 10,000 रुपया वाली योजना पे जो तंज कसा है उन्होंने, अब तो खैर चुनाव समाप्त हो गए हैं। आपने बड़ी बात कही कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की योजना अगर सरकार लाती तो निश्चित तौर पे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और एसआईआर के बारे में जो उन्होंने बात कही है सर, वो बड़ी बात कही है, हालांकि वो कहते नहीं है, करते भी हैं। इसीलिए शायद उन्होंने रोने धोने की बजाय जो आप कह रहे हैं पीडीए प्रहरी बनाया उन्होंने कि हर सीट पर, हर बूथ पर गलत लोगों के नाम न कटे और सही लोगों के नाम जोड़े जाएं। और मुझे तो ये भी लग रहा है सर कि जो उन्होंने विजन इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया है, देश भर के अलग अलग शहरों में करेंगे, तो ये यूथ का जो एक बड़ा वोट बैंक है, इससे आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा कि क्या देश भर, हाँ बोले। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि क्या देश भर के युवाओं को, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसा कि आपने बताया या चर्चा हो रही थी बिहार चुनाव से कि अखिलेश यादव का कदम कहीं आगे प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री राहुल गांधी से बड़ा हो गया, तो क्या देश भर के युवाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं का एक अलग वोट बैंक, जो युवा तरक्की के रास्ते आगे बढ़ना चाहता है, जिनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या वो अखिलेश यादव उन युवाओं को एकजुट कर रहे हैं 2027 के लिए? देखिए, अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि युवा जो है, आज का जो युवा है, वो किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव को नहीं मानता है। युवा बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाला होता है। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो किसी से उसका धर्म देख के दोस्ती नहीं करते, आपकी दोस्ती हो जाती है, सही बात। ना जाति पूछी जाती है, कोई नहीं पूछता। तो एक तो युवा, पहली बात है कि युवा पॉजिटिव, नफरत की राजनीति नहीं करता, युवा जोड़ने की बात करता है। और युवा बहुत टेक्नो सेवी है। और अब पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, समाज में नफरत जो फैली उसको खत्म करना चाहते हैं। और नफरत को खत्म कौन करेगा? युवा ही करेंगे ना। तो और वो ये चाहते हैं कि युवा पढ़े लिखे, स्टार्टअप शुरू करे, खुद कमाए, लोगों को रोजगार दे। तो ये तो तमाम चीजें हैं। और ये भी आप समझ लीजिए कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं।
अब मैं बताऊं 2022 के चुनाव में उनको लगा कि उनके वोटरों का नाम कट गया है, तो जो काम करना तो उन्होंने किया, चुनाव आयोग से शिकायत की, सब कुछ की, लेकिन उसको लेकर दिन रात रोना नहीं रोया उन्होंने। वो क्या किए, 2022 के चुनाव से उन्होंने सबक लिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने हर बूथ पे 20 यूथ लगा दिए, उनके जिन मतदाताओं का नाम कटा उसको जुड़वाया, वोटर लिस्ट पे ध्यान दिया। नतीजा क्या रहा कि 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो बड़े क्लियर थे कि यहां पे उत्तर प्रदेश में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, रोजगार ये दे नहीं पा रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आउटसोर्सिंग बंद करा देंगे, अग्निवीर जो है ये बंद कर देंगे योजना, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा जो है फौज में जाना चाहते हैं, जाते भी हैं। तो उनकी बात पे भरोसा करके उत्तर प्रदेश के यूथ ने और समाज ने उनको 44% वोट दिया, भाजपा से 1% ज्यादा वोट पाए थे, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने में कामयाब हुए थे। अब वही स्ट्रेटजी लेके वो कि कहीं सर के नाम से दोबारा कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खेल करने पाए, इसलिए उनके पीडीए प्रहरी लगातार सजग हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बता दूं, मैं अंत में एक बात बता दूं दर्शकों को, मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया, उसको कई हजार लोग पढ़ भी चुके हैं कि बिहार में महागठबंधन की हार के 3 बड़े कारण हैं। अच्छा अच्छा, मैं वोट चोरी हटा देता हूं। ठीक है। एक तो तेजस्वी यादव का जो मुकाबला वहां पे किससे था, उनका पिछड़ा दलित कार्ड क्यों नहीं चला, क्योंकि नीतीश कुमार खुद पिछड़े समाज के एक बड़े नेता हैं, उनकी छवि बड़ी साफ सुथरी है, महिलाएं उनके पक्ष में खड़ी रहती हैं। तो ये दूसरा कि दलित नेता कौन है वहां पे, 2 बड़े नेता हैं, एक चिराग पासवान, दूसरा जीतन राम मांझी, दोनों एनडीए के साथ थे। और आप देख लीजिए कि 202 सीटें जीती है एनडीए ने, जिसमें 113 सीटें तो जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और हम है। तो दलित पिछड़े, और यहां पे क्या है, यहां पे ऐसा तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है, और अखिलेश यादव से बड़ा इस वक्त पीडीए समाज का कोई नेता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और योगी जी खासकर चाह रहे हैं कि मायावती जी को मजबूत किया जाए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में योगी जी चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन हो जाए, बीजेपी का। हाँ, लोग कह रहे हैं भाई, क्योंकि आपको चुनाव उत्तर प्रदेश बिहार में वही जीतेगा जो पार्टी अब ओबीसी और दलित समाज को अपने समाज का मुख्यमंत्री चाहिए। और नीतीश जी के ऊपर जातवाद का कोई आरोप नहीं लगा था, यहां तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी के ऊपर जबरदस्त अपनी जाति को आगे बढ़ाने का आरोप लगता है। और अखिलेश यादव चौकन्ने हैं, अब उनके पीडीए प्रहरी एक एक बूथ में इंश्योर कर रहे हैं कि मतदाताओं का नाम कटने ना पाए, और जो लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ा जाए। तो इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को रोक पाना फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए सर, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और कल किसी और मुद्दे के साथ हम
दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।